ये हमारी प्रपोज्ड साइट है सर, शादनगर में। अगर ये यहाँ पर रह गया तो समझ लो, भले ही कितना टैलेंट क्यों ना हो, हमें लोकल कहकर सब चीप समझेंगे और इसे अब्रॉड से आया कहकर इम्पोर्टेड कहकर रिस्पेक्ट देंगे। ओके आप सर। छोटा फील मत कीजिए किशोर जी। थैंक यू। आप पेरिस से आओ या फिर परेल से आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर प्लॉट्स की साइज है, उसकी हैशटैग डिटेल्स जोक। विदेशी आदमी है ना, हैशटैग लगा के जोक मार दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। भूमि को भी एक बार इन्फॉर्म कर दे। मैडम को ऑलरेडी ये सब इन्फॉर्म कर दिया है सर, आपको भी एक बार बताने को बोला है। देखो भैया, एक जेन्युइन क्वेश्चन है, वो जो कुछ भी कह रहा है आपके समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? जरा दूसरा लेके आने को। 1 सेकंड सर। बिंदु, हाँ? मार्कर ला रही है सर। इम्पोर्टेड मार्कर लेकर आओ। पसंद है क्या? देने में इतना समय लगा है, मतलब जरूर पसंद होगी। एक्सक्यूज मी सर। फॉलो करो। इनकी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है। फिल्मों की तरह इस लड़की की फैमिली काफी गरीब है और इस लड़के की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। और हमारे ऑफिस में चलने वाली इस अपोजिट लव स्टोरी के लिए हमारे बड़े साहब लव गुरु का रोल प्ले करते हैं। कौन? हमारे भूपति जी? हाँ वही। वो देखो, नाम लिया और सामने आ गए। फिर वो डांस करने लगा। इनकी उम्र बहुत लंबी है। अब देखना, ये जाके उनसे बात करेगी, वो कैजुअली रिप्लाई करेंगे। इतनी सी बात पे वो जोर जोर से हंसेगी। हालांकि हंसने के लिए कोई जोक वोक नहीं मारा सर ने, ये इसकी आदत है। सर कुछ भी बोले इसके लिए जोक ही होता है। सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी लोगों के लिए भेल की रेसिपी है ये। तो आप भी बना सकते हो ना? मेरे से बन जाएगी ऐसा सोचा था भैया, पर क्या कहने पर वो कब हंसेंगे ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरी बात रखने से पहले वो निकल जाते हैं। समझ में आया ना? भेल बनाना भी एक आर्ट है। आर्टिस्ट को कम मत समझना प्लीज। अबे तेरी। हाँ, तो फिर साइट देखने के लिए कब जा रहे हैं? बस अभी जा ही रहे हैं अंकल। हाँ, गुड। किशोर, मैम। इन्हें साइट दिखा दो। जी मैम। तुम भी जाओ बेटी। अंकल, मैं जाऊंगी तो ऑफिस कौन? तुम्हें ये इंडिया बॉर्डर लग रहा है कि थोड़ी देर ऑफिस में नहीं रहोगे तो दुश्मन घुस जाएंगे। हाँ, सुपर सर, सुपर, गुड वन सर, सुपर। बाप रे, ये सब तो बड़ी भेलपुरी का चक्कर लग रहा है। मेरी कार में चले? अपनी अपनी कार में जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे एड्रेस पता नहीं है ना। किशोर मैम, तुम इनके साथ आओ। यस मैम। भैया तुम्हारी मैडम बहुत स्ट्रिक्ट लगती हैं। जो बोलना है ओपनली बोलो। बहुत घमंडी है लगता है। घमंड का अगर कोई टूर्नामेंट होता तो हर सीजन में सिर्फ वही विनर होती। लगता है अभी तक शादी नहीं हुई। शादी कौन करेगा? लड़की सुंदर नहीं होगी तो भी आदमी एडजस्ट कर लेगा। घमंडी के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। भूमि, नाइस साड़ी। साइट देखी? नाइस साड़ी है। तेरा बॉस तो रेगिस्तान में गुलाब का फूल खिलाने की सोच रहा है। हाँ। हेलो। वैसे भूमि, ये इको फ्रेंडली क्या है? पूरी दुनिया में तुम अकेली सुधार लाना चाहती हो क्या? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, इतना सीरियस क्यों हो रही हो? आई एम जस्ट किडिंग। लड़के और आर्किटेक्ट सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं कि उनको रिजेक्ट किया जा सके। हर बॉल पे 6 मारने वाला बैट्समैन देखा है क्या? ये मार सकता है। हर बॉल को नो बॉल कहने वाला एम्पायर देखा है तूने? वो सामने देखा। मम्मी, खाने में क्या बनाया? ये कैसा इशारा है? मुंह क्यों नहीं खोल रही? मौन व्रत है। मौन व्रत है? पर किस लिए? मेरी मम्मी को मेरे मार्क्स के अलावा और तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे मैरिज के अलावा और क्या चिंता होगी बताओ? इनके मौन व्रत धारण करने से मेरी शादी हो जाएगी क्या? मेरी मम्मी प्रार्थना करेंगी तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। उनकी तो सोच ही ऐसी है। जाने दो, इनसे कहो कि ये व्रत वो रोज रखें। हमारे मन को शांति तो मिलेगी। पर मैं तुम्हारी तरह अपनी मम्मी को तकलीफ नहीं दूंगी। जो भी क्लास में फर्स्ट आएगा मैं उससे ही शादी करूंगी। तुम पहले बिस्तर गीला करना छोड़ो, उसके बाद शादी कर लेना। ये सब कौन है? लड़कों के घर में हीरोइंस के फोटो होते हैं। तुम्हारे घर में दूल्हे के फोटो के अलावा और क्या होंगे? हाँ, ये लड़का कौन है? कितना हैंडसम है। अच्छा, दिखाओ सच में? दिखाओ, पसंद आया क्या? बात चला क्या? मौन व्रत खुल गया। मेरे सामने आपका ये व्रत और हवन नहीं चलेगा। भूमि, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। क्या हुआ? कौन कर रहा है चीटिंग?
क्या हुआ बेटी? प्रभावती का व्रत इसने बिगाड़ दिया। कितनी बुरी है ये क्या है? वो हमारे श्रीधर है ना, हाउस नंबर 12 के, उनकी बेटी की शादी है। उन्होंने कार्ड दिया है, शादी में हमें इसकी ओढ़नी के फंक्शन के वक्त इसकी चोटी बनाई तुमने? वो शुभ लेखा थी, इतना रो क्यों रही हैं? अब मेरी जिंदगी में रोने के अलावा बचा ही क्या है? इतनी परेशानी हो रही है तो शादी में मत जाना। हर चीज को मेरी शादी से लिंक मत किया करो। लोग पूछते रहते हैं कि तुम्हारी शादी कब होगी, जवाब नहीं दे पाती, इसीलिए अब मैंने शादी में जाना ही बंद कर दिया। ये बताइए, शादी करवाने के लिए मुझे पैदा किया है क्या? अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो कोई क्राइम कर दूंगी क्या? मौन व्रत कर रही हूँ इसीलिए मेरा मुंह खुलवाया ना, पर लोगों का मुंह कैसे बंद करवाओगी तुम? अरे नाश्ता मिल गई तसल्ली? तुम्हें देख के तो एसी में भी पसीना आ रहा है। जिस काम से आए हो वो बताओ। हाँ, आज की तारीख क्या है? ये बात पूछने आए हो क्या? हमें जो ऑर्डर करने वाली थी उसकी तारीख 18 थी और आज की तारीख है 19। अब तक डिलीवरी भी नहीं आई और लेट होने के कारण कोई फोन भी नहीं। ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? हाँ? कार्तिक, कम टू माय कैबिन। इन्हें अब तक डिलीवरी नहीं दी क्या? प्रोडक्शन डिले हो गया मैम, बस 70% ही कंप्लीट हुआ है। तो इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? क्या मैटर है? हाँ, एक काम करते हैं, पुराने तरीके से मेरे पास केमिकल्स मिलाए हुए कुछ फर्टिलाइजर्स हैं, वो मैं आपको बेच देता हूँ। आपका और मेरा दोनों मिला के पैकेजिंग करेंगे तो समझो हम दोनों बहुत माल छाप सकते हैं। मिलावट वाले प्रोडक्ट्स मैं नहीं बेचती, मेरा बिजनेस ऐसा नहीं है। अरे बाप रे, ये गुस्सा! लगता है तुम्हारी मैडम ने एग्रीमेंट ठीक से नहीं पढ़ा है। अगर टाइम पे माल डिलीवरी नहीं हुई तो जो पैसा आपने लिया उसका डबल देना होगा। काम पसंद है इसलिए करती हूँ, पर नुकसान के डर से तरीका नहीं बदलूंगी। अगली बार डील एक्सेप्ट करने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लेना। अगर कोई गड़बड़ लगे तो दरवाजे से ही भगा देना। ऐसी लड़की को अगर इम्प्रेस करना है तो कुछ समय साथ में ट्रैवल करना होगा। मैम, रॉ मटेरियल फाइल। प्लान रेडी हो गया क्या? बस हो रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम्हें पसंद आना चाहिए, तो इतना इजी नहीं है ना। सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। एक्चुअली आउट ऑफ द ग्लैग। क्यों भैया, तुमने बना दिया? अब तक नहीं भैया। अब तक तो मैं 10 बार बना चुका होता, पता है। क्या लकीरें? क्या स्केच भाई? एलकेजी का बच्चा जो घर बनाता है ना, और इंजीनियर जो बनाता है, उसमें बहुत फर्क होता है भैया। आकाश जी। बोलिए सरला जी। मैंने एक नया वीडियो बनाया है, देखेंगे? मना करो तो नहीं दिखाओगी? बताइए। कैसा लगा ये नहीं बताएंगे? होश उड़ गए सरला जी। क्या हुआ? उंगली कट गई। वो फर्स्ट एड किट दो। कैसे कट गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दर्द हो रहा है क्या? ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा कट है। ये सब क्या है? सॉरी मैम, कार्तिक को चोट लग गई, इसी टेंशन में ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी टेंशन लेने से इसका पेन कम हो जाएगा? आंसू बहाने से ब्लीडिंग रुक जाएगी?
किसी को पसंद करना गलत बात नहीं है, पर इस वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कंसर्न दिखाए बिना ऐसा गुस्सा क्यों करती है ये? गुस्सा भी एक कंसर्न है यार, बस समझ में आना चाहिए। आजकल तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही भाई, तुझे समझना मुश्किल है। हेलो बेटा। और कल के सारे प्रोस्पेक्टस हैं। हाय। अरे रिश्ता ढूंढने वाली आंटी। हाय। चला जा, वो रखना। तुम ही हो या मैं सपना देख रही हूँ? कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ आंटी। आप यहाँ कैसे? और कैसे, रिश्ता देखने आई होंगी, है ना आंटी? अरे यार। हाँ बेटा। इतना निराश होकर बोल रही है, मतलब ये भी। लड़की के बिना अगर माँ आ जाए तो किसे पसंद आएगा? सही कहा आंटी। ये कौन है मैडम? एक ही दिन में 2 रिश्ते देखने हैं क्या? नहीं नहीं, जान पहचान वाले हैं। कॉफी पियोगी क्या बेटा? अभी अभी तो पी है आंटी। वैसे इतनी तकलीफ किस लिए आंटी? आप खुद ही अपनी बेटी को समझा सकती है ना। सुनने वाली होती तो डांट कर समझा लेती, झुकने वाली होती तो धमका कर बोल सकती थी, पर मेरी बेटी तो राक्षसी है बेटा। इनकी बेटी भी हमारी मैडम की तरह ही है। अच्छा बेटा, वैसे तुम्हारी शादी हो गई है? अभी तक नहीं हुई आंटी, लेकिन एक लड़की से प्यार कर रहा हूँ। ओह गुड 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 गुड। गुड तो कुछ नहीं है आंटी, सब बैड ही है। ये क्या बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑलमोस्ट आपकी बेटी की टाइप की है। इस जमाने की लड़कियां तो बेटा साक्षात भगवान राम भी आ जाए ना तब भी लाखों कमियां निकालेंगी। ओह, हमारी राक्षसी खाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ बेटा। ठीक है आंटी। ओके आंटी। बेटा मेरा फोन नंबर रख लो, अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा ना तो बताना। ओके श्योर आंटी। ओके आंटी। बाय। जब लड़के प्यार करते हैं तो भाव नहीं देती हैं, माँ बोलती है शादी करवानी है तो बात नहीं सुनती। असल में लड़के चाहती क्या है? भूमि भाव नहीं दे रही है, यही तेरी प्रॉब्लम है ना। कल ही उसे स्केच दिखा देंगे। ये स्केच है, इसके लिए तुम वहां से यहाँ आए थे? Impressive. वहां से आने के लिए इतना काफी है क्या? कुछ भी टेकअप किया तो मैं जॉब डन समझ लेता हूं, क्योंकि मुझे मेरे टैलेंट पर कॉन्फिडेंस है। फर्स्ट टाइम कहीं रिजेक्ट ना हो जाए ऐसा डर लग रहा था। अपने नए रूप से तुमने मेरा परिचय करवाया है। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। कॉफी पर चलें क्या? मुझे आदत नहीं है। लेट हो गया हो तो भी नई आदतें बना सकते हैं। नई आदतें मुझे पसंद नहीं है। ये प्रेजेंटेशन अंकल को दिखाएं क्या? मेरी कार में चलें क्या? मेरी कार में चलते हैं।